नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर अगर आप कभी गए हों तो शायद आपने एक आवाज़ ज़रूर सुनी होगी, भंडारा करा दो बाबूजी, 100 में 5 बाबा खाएंगे, 200 में 11 बाबा भोजन कर लेंगे। ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, ये भूखे लोगों के लिए उम्मीद थी, श्रद्धालुओं के लिए पुण्य कमाने का जरिया थी और हरिद्वार की पहचान बन चुकी थी। लेकिन अब ये आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट में हिंदू रीति रिवाज के साथ रमा शंकर गुप्ता का अंतिम संस्कार कर दिया है, जिन्हें भंडारा किंग के नाम से जाना जा रहा था। सबसे दर्दनाक बात ये नहीं है कि उनकी मौत हो गई, सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि जिस इंसान ने जिंदगी भर दूसरों के लिए भोजन जुटाया, उसकी अंतिम यात्रा में अपना कहने वाला कोई नहीं था। पुलिस ने गुप्ता की मौत पर कहा कि उनके परिजन की तलाश हमने शुरू की। पुलिस ने कहा कि हमने संपर्क किया, कोई परिचित सामने आ जाए, हमने इंतजार भी किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो नियम के अनुसार 72 घंटे के बाद शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया और बाद में परिजन से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी की वजह से वो हरिद्वार नहीं पहुंच सकते। और इस बीच पुलिस ने फैसला किया कि अंतिम संस्कार भंडारा किंग का पुलिस ही करेगी। जो स्थानीय लोग हैं, अगर वो शामिल होना चाहते हैं तो उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। हर की पैड़ी की वो पहचान, हरिद्वार जहां पर हर दिन हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं और इसी भीड़ के बीच एक दुबला पतला इंसान साधारण कपड़े, हाथ जोड़े हुए हर आने जाने वाले से सिर्फ एक ही बात कहता रहता था, भंडारा करा दो बाबूजी। वो अपने लिए कभी पैसे नहीं मांगते थे। वो कहते थे कि गरीबों को खाना खिला दो, साधुओं को भोजन करा दो और यही सबसे कमाई है, यही सबसे बड़ी कमाई भी है और यही सबसे बड़ा पुण्य भी है। कई लोग उन्हें भिखारी समझकर निकल भी जाते थे, लेकिन जो उन्हें जानते थे वो जानते थे कि वो इंसान अपने लिए नहीं, दूसरों का पेट भरने के लिए हाथ जोड़ता है। रमा शंकर गुप्ता, पिछले कई सालों से उनकी पूरी दुनिया हरिद्वार बन चुकी थी। उनका कोई बड़ा आश्रम नहीं था, कोई संस्था नहीं थी, कोई ट्रस्ट भी नहीं था। बस एक मिशन था कि कोई व्यक्ति भूखा ना सोए। यही सोच लेकर वो रोज सुबह निकल जाते थे, लोगों के सामने हाथ जोड़ते थे। आज के समय में जहां लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर समाज सेवा करते हुए दिखाई देते हैं, वही रमा शंकर गुप्ता ने शायद कभी कैमरे की परवाह नहीं की। उन्हें लाइक्स और फॉलोअर्स की कभी लालच उनमें आई नहीं और उन्होंने कभी इस तरफ सोचा भी नहीं कि सोशल मीडिया के जरिए वो फेमस हो जाए। उन्हें सिर्फ इतना ही चाहिए था कि किसी भूखे को खाना मिल जाए और यही वजह थी कि हरिद्वार आने जाने वाले हजारों श्रद्धालु उन्हें पहचानने लगे थे। कई लोग तो हर साल हरिद्वार आते थे और सबसे पहले तो वो यही पूछते थे कि भंडारे वाले बाबा कहाँ हैं। लेकिन फिर एक दिन 9 जुलाई को हरिद्वार पुलिस कंट्रोल रूम के पास एक शौचालय से एक शव बरामद किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पहचान की कोशिश होती है और कुछ ही देर के बाद पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही भंडारे वाले बाबा रमा शंकर गुप्ता हैं। रमा शंकर गुप्ता, जिस आवाज़ ने सालों तक हरिद्वार की गलियों को जिंदा रखा, वो हमेशा के लिए शांत हो चुकी है आवाज़। सबसे दर्दनाक पल, पुलिस ने उनके परिवार को तलाशा लेकिन कोई आगे नहीं आया और हरदोई के रहने वाले रमा शंकर का अंतिम संस्कार पुलिस ने अकेले कर दिया। कुछ स्थानीय लोग भी वहां पर पहुंचे थे और इंतजार ये था कि कोई उनका बेटा, कोई अपना रिश्तेदार अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचेगा, लेकिन परिवार ने जो जवाब दिया उसे सुनकर हर कोई भावुक भी हो गया। उन्होंने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम हरिद्वार पहुंच सकें। अब जरा सोचिए आप कि गरीबी इंसान को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां वो अपने सबसे करीबी व्यक्ति की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हो पाता। फिर पुलिस परिवार बन गई। हरिद्वार पुलिस ने फैसला ले लिया कि रमा शंकर गुप्ता का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। रमा शंकर गुप्ता कोई बड़े संत नहीं थे, कोई करोड़पति समाज सेवी भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो शायद हम में से बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, जो भी मांगा वो दूसरों के लिए मांगा। तो आज उनकी मौत के बाद लाखों लोग सोशल मीडिया पर उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या हमने अपने आसपास ऐसे लोगों को कभी पहचानने की कोशिश की। कई बार असली समाज सेवी सबसे साधारण कपड़ों में दिखाई देते हैं। इंसान चला जाता है, पहचान रह जाती है। आज हर की पैड़ी पर भीड़ पहले जैसी दिख रही है। गंगा आरती भी आज होगी।
श्रद्धालु भी वहां पर होंगे, भंडारे भी होंगे, लेकिन उन सब के बीच एक आवाज़ की कमी हमेशा महसूस होगी, भंडारा करा दो बाबूजी। और ये सिर्फ 4 शब्द नहीं है, ये सेवा का संदेश है, करुणा का संदेश और इंसानियत का सबसे खूबसूरत रूप। रमाशंकर गुप्ता आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने हम सबको सबक सिखा दिया। पुण्य सिर्फ मंदिर में दिया गया दान नहीं होता, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए जीना, शायद यही सबसे बड़ा धर्म है।